दोस्तों, आजकल स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे होता है, जिसमें बच्चों को बस्ता नहीं ले जाना होता। अब यदि बस्ता ही नहीं ले जाना होता तो स्कूल जाने का क्या अर्थ हुआ। लोगों के मतानुसार बच्चे स्कूलों में पढ़ने ही तो जाते हैं, पर ये स्कूल वाले कैसा पढ़ाते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और यदि आप नहीं भी जानते तो बेरोजगारों की संख्या देख लीजिए या यूट्यूब पर मौजूद कुछ ऐसे वीडियोस देख लीजिए। कहता हूँ, हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे? आप ही बताना, जिससे मैं नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं सर, नहीं पता। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं बात करता हूँ गवर्नर अगर बनने के लिए कितना उम्र का होना जरूरी है? कम से कम गवर्नर बनने के लिए कितना उम्र? पता नहीं यार, होगा 20-20 कुछ। अच्छा एक बात मुझे जरा आप बताइए कि चिल्का झील है, चिल्का झील किस राज्य में है ये बताइए। हमें तो पहली बार पता चला कोई चिल्का झील भी है। या कुछ इस तरह के कमेंट्स पढ़ लीजिए। कोई साइंस टीचर हैं जो विज्ञान को बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। उनके वीडियो के नीचे कमेंट्स में यह सज्जन कह रहे हैं कि मैंने 6 वर्ष पूर्व 90% अंकों से 12वीं उत्तीर्ण की थी, पर साइंस के कॉन्सेप्ट्स मुझे अब 6 वर्ष पश्चात समझ में आ रहे हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि इन्होंने बिना कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे किस तरह से 90% अंक हासिल किए। हाँ वही, इनको भी शायद इनकी स्कूल वालों ने रटने वाले वायरस से संक्रमित करवा दिया होगा। अब जब शनिवार को पढ़ाई ही नहीं होगी, बस्ता ही नहीं ले जाना, केवल टिफिन ही ले जाना है, तो बिना वजह उस टिफिन वाले खाने को 6 घंटे बासी करके खाने का क्या मतलब है। बच्चा घर पर रहेगा तो कम से कम गर्म खाना तो खाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, तो जहां एडमिशन के समय बच्चे की परीक्षा ली जाती है, वहां आप टीचर्स की परीक्षा लेना शुरू कीजिए, कुछ इस प्रकार से। आप डिफरेंस समझा दिए जावा और जावास्क्रिप्ट में अच्छे से। ठीक है, सो जो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है, हम उसको गेम बनाने के काम करते हैं, और जो जावा लैंग्वेज होती है वो एक हाई प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज है। हाँ। और वो हम C++ में काम करते हैं उसमें। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है मैम? सर क्या मतलब होता है इसका? आप बताइए ना। सर मुझे तो नहीं पता है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब होता है जावा, उसी से यूज करते हैं, तो अब मैं उसके अलावा क्या बताऊं? आप बताइए ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। सर आपको यही सुनना है ना कि मुझे पता है कि नहीं पता? सर मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली मुझे यही सुनना है। एग्जैक्ट टीचर से अगर पैसे दूंगा तो मैं यही चेक करूंगा ना कि टीचर को पता है कि नहीं पता है। और क्या सही बात, सही बात। मैं ये तो यही चेक करूंगा कि टीचर को कितना आता है। वो आपको पता चल गया और हमको भी पता चल गया कि आपकी भी पहली क्लास है। हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब मेरी गुंजन के साथ पहली क्लास, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपकी कोडिंग में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। ताकि आपको ज्ञात रहे कि जो टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ाने वाले हैं उनके ज्ञान का क्या स्तर है, उनकी अपने विषयों पर कैसी पकड़ है, या स्कूल के संस्थापक ने आधे से ज़्यादा अपने ही रिश्तेदारों को शिक्षकों के नाम पर लगा रखा है। स्कूल कितनी अच्छी है यह केवल वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के ज्ञान पर निर्भर करता है, न कि इन बातों पर कि स्कूल की इमारत कितनी विशालकाय है, कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं आदि। और यदि इन स्कूलों को शनिवार को बच्चों को बिना बस्ते बुलाने व खिलाने का इतना ही शौक है तो शनिवार की फीस भी छोड़ देनी चाहिए, पर ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि फीस तो ये लोग रविवार, गर्मी व सर्दी की छुट्टियों की भी नहीं छोड़ते। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य तिमिरमय न हो, तो आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों से कुछ इस प्रकार का व्यवहार करना आरंभ कीजिए। लोग हर साल करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं उत्तेजित। आपका बेटा का भविष्य बर्बाद होगा तो आप उत्तेजित होइएगा कि नहीं? गरीब का बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो आपको कहां से उत्तेजना होगा? आपको तो सरकार 2 लाख रुपया से ऊपर सैलरी देता होगा, और हम लोगों के टैक्स के गमछुआ खरीदा हूं ना तो टैक्स दिया हूं और उससे आपको सैलरी मिलता है। उत्तेजित आप हमको बोल रहे हैं। आपका बेटा का भविष्य मैं बर्बाद करूंगा, आप उत्तेजित होइएगा कि नहीं? बताइए पहले। आपका बेटा का मैं भविष्य बर्बाद करूंगा, आपको उत्तेजना होगा कि नहीं होगा? यह बात बताइए पहले आप मुझे। यदि आपका बच्चा भी विद्यालय से आने के बाद कुछ इस तरह से बस्ता फेंकता है तो इसका मतलब है कि उसे स्कूल में बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है।
और जब बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता तो उसके रिएक्शन कुछ इस प्रकार के होते हैं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कंटाल गया हूँ मैं ये शब्द सुन के। अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।